1000 रुपया अगर आप पर महीने डाल देते हैं तो उससे क्या ज़िंदगी चल जाएगा। खराब होना और बदतर होना दोनों में अंतर होता है। G20 जितना भी देश है उसमें सबसे खराब हमारा भारत परफॉर्म कर रहा है। आपका जीडीपी का पूरा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। लेकिन सरकार पॉलिसी तो लाती है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, स्वागत है आपका बर्निंग टॉपिक्स के यूट्यूब चैनल में। औपचारिकता के लिए मैं बता दूं, मैं केशव कुमार, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं बात करूंगा जीडीपी के बारे में। अब जब अपने बच्चे को कहीं किसी स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं तो आप हर साल उसका मार्कशीट देखना जरूर पसंद करते हैं कि आखिर उसका कैसा रिजल्ट रहा, कैसा वो प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि देश का मार्कशीट क्या होता है? देश का मार्कशीट होता है जीडीपी। वही जीडीपी जो आपने आजकल में पढ़ा होगा कि -23.9%, आई रिपीट -23.9% नीचे गया है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की हालत क्या है। अब आप लोगों के मन में सबसे पहला सवाल तो ये उठ रहा होगा कि कोरोना है, क्या कर सकते हैं, हर चीज़ बंद था, ये था, वो था। मैं आज सारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दूंगा, और आप लोगों को जो उसमें गलत लगे वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा या ज़रूर आप मुझे बताइएगा। बस जीडीपी को आप अगर आसान भाषा में यूँ समझें तो वो बस देश का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, जो कि आधा से ज़्यादा जनता समझ नहीं पाती। हर क्वार्टरली वो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड आता है और देश का दशा और दुर्दशा दोनों पता चलता है। कौन सा सेक्टर बूम किया और कौन सा सेक्टर धरातल में गया, हर चीज़ पता चलता है। बस उसे देखने वाला एक नज़र चाहिए जिसमें कि कोई भक्त का पर्दा ना हो, ना ही किसी चमचे का पर्दा हो। आप अगर जीडीपी के बारे में कहीं बात करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे अंधभक्त मिलेंगे जो आपको कहेंगे कोई सिर्फ हमारा ही थोड़ी है ये हाल तो पूरी दुनिया का है। ये सब कुछ जब बंद था तो पैसा कहाँ से आएगा, जीडीपी कहाँ से गिरेगा। आप उसका कहना कुछ हद तक सही है, लेकिन वो बस आँख में पट्टी बांध के बात बोल रहा है। जब आप चमचों के पास जाएंगे, जो होते हैं कुछ फर्स्ट क्लास चमचे, उनके पास जब जाएंगे वो कहेंगे कि कांग्रेस के समय में 10, 12, 14 जीडीपी रहता था, बीजेपी के समय में -23.9 है। क्या हाल है बीजेपी का, क्या कर रही है सरकार, बर्बाद है सरकार, इससे अच्छा कांग्रेस थी, कांग्रेस को वोट नहीं दिया, जनता इसका खामियाजा भुगतेगी। ये वो दिष्ट है, ठीक है। लेकिन मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पर किसी पार्टी के सपोर्ट में, ना ही किसी पार्टी के विरोध में जाना चाहता हूँ। मैं आज अपने मुद्दे को रखने आया हूँ जीडीपी के बारे में। जीडीपी, मैं यूँ कहूँ तो जीडीपी का पूरा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। जीडीपी अगर बढ़ती है, जीडीपी अगर अच्छा राइज करती है तो आपकी जेब से कम पैसा निकलेगा, आपकी जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। जीडीपी अगर डाउनफॉल होता है जीडीपी का तो आपके जेब में कम पैसे आएंगे और ज़्यादा पैसे निकलेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये इकोनॉमिक क्राइसिस है जिससे भुखमरी और बेरोजगारी से बढ़ेगी। तो लॉकडाउन लगाने से क्या फ़ायदा हुआ? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस भारत के पास है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस पर डे भारत के पास है। इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, जीडीपी -23.9 पे पहुंच गया। क्या फ़ायदा? लोगों के रोजगार छीन गए, लोग बेरोजगार हो गए। ग्रेजुएट्स जो बीटेक और डिप्लोमा किए हुए हैं वो सब्जी बेचने पर मजबूर हो गए। लॉकडाउन लगाने से क्या फ़ायदा हुआ? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस भारत के पास है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस पर डे भारत के पास है। इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, जीडीपी -23.9 पे पहुंच गया। क्या फ़ायदा? लोगों के रोजगार छीन गए, लोग बेरोजगार हो गए। ग्रेजुएट्स जो बीटेक और डिप्लोमा किए हुए हैं वो सब्जी बेचने पर मजबूर हो गए। जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनको खाने के लिए नहीं मिल पा रहा। क्या हाल है? ये ऐसे देश चलता है? बताइए आप कहिएगा कि इसमें कोरोना पे किसी का कोई वश तो है नहीं। मैं मानता हूँ वश नहीं, लेकिन आपको मैं एक डेटा के हिसाब से असलियत बता दूँ कि ये कोरोना के कारण -23.9% जीडीपी गिरता नहीं है, ठीक है। यूएस, अगर यूके की बात हम छोड़ दें तो यूएस का या किसी का भी, कनाडा का मैक्सिमम -8, -9% तक जीडीपी उसका गिर सकता है कोरोना के कारण। जो एवरेज डाउनफॉल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। -8, -9 से नीचे जो ये यूके और ये इंडिया का हाल है। यूके का तो एक रीज़न है, मैं वो आपको बता दूंगा, वो टर्म याद नहीं आ रहा है जिसके कारण मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन इंडिया का एक अपना रीज़न है। जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ या जब से ये जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, ये वो दिस्ट है, तो सरकार पॉलिसी तो लाती है। मैं मानता हूँ कि इसमें पॉलिसी लेने का एक हिम्मत है इस सरकार में,
लेकिन सरकार पॉलिसी तो लाती है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। या तो पूरा सिस्टम करप्ट है इसके कारण, या तो मैनेजिंग नहीं आता है इनके वित्त मंत्रालय को। मैं यूँ कहूँ तो आपने वित्त मंत्रालय उस इंसान को सौंपा है जो ना तो इकोनॉमिस्ट है ना ही कुछ। अगर आपको देश का आर्थिक हालत सुधारना है, अगर आपको देश का जीडीपी सुधारना है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप किसी इकोनॉमिस्ट जो पढ़े लिखे, जो बहुत ही मतलब ज्ञानी आदमी है, उनको आप वित्त मंत्रालय दें, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने मुद्दे पे लौटना चाहूँगा। क्या भारत का ही सिर्फ ये स्थिति नहीं, भारत का ही सिर्फ ये स्थिति नहीं है, लेकिन कोरोना के कारण डाउनफॉल मात्र -1% तक हो सकता है। -26-27% जो है वो पहले से भारत का आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण हुआ है, ना कि ये अभी तुरंत के क्राइसिस के कारण हुआ है, या ये सिर्फ कोरोना के कारण हुआ है, ऐसा नहीं। मैं इसमें एक सब जोड़ दूँ कि जब आप जीडीपी के बारे में किसी बात से चर्चा कीजिएगा तो वो सीधा लहजे में ये आपको बता देगा जीडीपी से किसके जेब में क्या असर पड़ने वाला है। अब इस मूर्खता का कोई सीमा है? आप बताइए कि अगर आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट आए और आप बच्चों को कहिए कि इससे क्या होने वाला है बेटा, आगे पढ़ो, फेल कर रहे हो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। आप लोगों ने अभी तक मुझे देशद्रोही का तमगा तो दे ही दिया होगा, क्योंकि आजकल की तो ये जनता की खासियत है कि कोई भी अगर एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर सत्ता के खिलाफ बोलता है तो उसे तो देशद्रोही करार दे दिया जाता है। लेकिन नहीं, मैं तो बोलूँगा, क्यों इसलिए बोलूँगा मैं, ऐसा नहीं है कि जो ये सही करती है मैं उसके खिलाफ भी बोलता हूँ, नहीं। जब गलत है तो गलत है। ये सरकार सही से पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। सरकार को पॉलिसी लाना तो आता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल भी नहीं आता है। सभी जिसको जहाँ मौका मिल रहा है लूट रहे हैं। कोरोना में क्या हुआ बताइए? अगर देश खुद इस महामारी से नहीं लड़ता तो पता नहीं है बिहार का और कोई देश का क्या होता। सरकार ने क्या किया? आप कहेंगे कि पाँच महीने का मुफ्त राशन बंटवा दिया, ये किया वो किया, मैंने माना, लेकिन टैक्स पेयर्स को क्या मिला? टैक्स हम लोग पे करते हैं, क्या मिला हम लोगों को? कुछ नहीं मिला। ना तो मुझे मुफ्त राशन मिला, ना तो मुफ्त कोई यात्रा मिली। यात्रा भी करता ही बहुत। मुफ्त राशन से क्या 1000 रुपया अगर आप पर महीने डाल देते हैं तो उससे क्या ज़िंदगी चल जाएगा? आप ये बताइए। ये लॉलीपॉप थमाना सरकार बंद करे। दूसरी बात कि सरकार ने मुफ्त इलाज दिया, सब कुछ दिया, ये सब सराहनीय है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मैंने तो कहा ना कि -1% मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है। जो गिरावट है वो -1% से -9% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आपको पता है चाइना जहाँ से ये बीमारी आया वो 3.2% पे ग्रो कर रहा है। आप जान के हैरान होंगे। दूसरी बात, हमारे जो देश में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि हमारे देश में वास्ट मात्रा में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसके आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। वो आएंगे तो वो और भी चौंकाने वाले और भयावह होंगे। और ये जो -23.9% वाले आंकड़े हैं वो ये क्वार्टरली हैं। कुछ अनुभक्त इसमें क्या किए हैं कि कुछ गलत डेटा को उठा के यूएस और यूके का जो एनुअल जीडीपी था उससे अपने क्वार्टरली जीडीपी को कंपेयर कर दिए और वो ग्राफ वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देखो यूएस का भी यही पोजीशन है, देखो यूके का भी यही पोजीशन है, देखो इसका भी यही पोजीशन है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या साइड में डाल दूंगा वो ग्राफ, वो आप देख लीजिएगा। वो इतने दिन से बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पहले क्या कम बेरोजगारी थी कि अब बेरोजगारी और बढ़ जाएगा? आपको पता है जीडीपी को मैं आपको आसान लहजे में समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास इनकम नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आएगा, हम खर्च कम करेंगे। मेरा सेविंग्स खत्म हो गया 5 महीने 6 महीने में, हम खर्च कम करेंगे। कम खर्च करेंगे तो सामान कम बिकेगा। सामान जो ही कम बिकेगा तो पहला इफेक्ट तो ये पड़ेगा कि टैक्स जो सरकार को जाता है वो कम जाएगा, सरकार के तिजोरी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, जब हम लोग कम खरीदेंगे तो कंपनीज़ कम बनाएगी, उस कंपनीज़ के जो कर्मचारी हैं या जो भी वर्कर्स हैं उनको वो पेमेंट कम करेगी, धीरे धीरे करके उसकी छटनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करके वो कंपनी जो है वो कंपनी डिग्रेड होने लगेगा, उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो मार्जिन है, हर चीज़ वो कम होने लगेगा और धीरे धीरे करके वो कंपनी भारत छोड़ कर चली जाएगी। यही हालात होने वाले हैं आगे, क्योंकि अगर रोजगार नहीं मिला, अगर लोगों के जेब में पैसा नहीं आया तो हालात बहुत ही भयावह होंगे। शायद बट अच्छे पढ़े लिखे आदमी को बेग करने के लिए मजबूर कर सकता है ये हालत। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, आपके पास अभी समय है। आप किसी सरकार के किसी इंसान के बहकावे में मत आइए। आप अभी से पैसा सेव करिए, क्योंकि आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। कोरोना चला नहीं गया है, ये सिर्फ 1 क्वार्टर का आपके पास जीडीपी आया है, अगले क्वार्टर का आएगा। ये सिर्फ 4 महीने का जीडीपी है।
आप समझ सकते हैं 4 महीना में ये हाल है तो आगे क्या होगा। हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं हमारे देश में, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जिसमें कि आता है ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग तक का, ये प्रोडक्शन का तो ये हाल है, -50% से -60% तक डिग्रेड कर रहा है, कम उतना हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका है मात्र सिंगल एक, अगर पॉजिटिव में कोई ग्रोथ कर रहा है तो सिंगल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जो जिस किसान पर, जिस एग्रीकल्चर पर सरकार कभी आज तक ध्यान ही नहीं दिया, सरकार ने कभी नहीं ध्यान दिया। अगर देश को वाकई में आप इस आपदा से, इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना चाहते हैं तो पूरी जनता से और जो सरकार में बैठे हुए हैं उन सबों से विनम्र निवेदन है, आप कुछ जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, जो इसके जानकार हैं, जो सलाहकार हैं, उनसे आप सलाह लें और उसके बाद देश का संपूर्ण विकास करें। आप ये ना सोचें कि हमारे वित्त मंत्रालय में जो भी बैठी हुई हैं वित्त मंत्री, वो बहुत ही जीनियस हैं, वो सब संभाल लेंगी, वो इस अंधभक्ति को कृपया छोड़ें, कुछ लोगों की मदद लें। लोगों की मदद लेने से बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें, मनरेगा का फंड बढ़ाएं, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको कुछ राहत मिल सके, उनको कोई इस तरह का भुखमरी का सिचुएशन ना आ जाए कि वो मरने को मजबूर हो जाए, वो आत्महत्या को मजबूर हो जाए। किसान पे ध्यान दें और जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, सबों पे आप अपना नज़र बनाए रखें। मैं मानता हूँ आपदा सबके लिए है, ठीक है, सभी देशों के लिए है, ऐसी बात नहीं है कि जनता नहीं समझ रही है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। आप सभी जनता से और सभी हुक्मरानों से अनुरोध है कि देश को संभालें, देश को बचाएं, अंधभक्ति और चमचागिरी से दूर। मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए अगर आपको जेडीबी के बारे में कुछ और जानना है, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।